नमस्कार साथियों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वायु प्रदूषण पर। आज का चैप्टर है जो अपना क्लास 12th बायोलॉजी अध्याय 16 पर्यावरण संबंधी मुद्दे में आज हम बात करेंगे वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, वायु प्रदूषण के कारण है, स्रोत है व नियंत्रण के उपाय। इन चीज़ों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वायु प्रदूषण किसे कहते हैं। यदि आपको वायु प्रदूषण अच्छे से समझना है तो मैं आपसे यह सुजेस्ट जरूर करूंगा कि आप सबसे पहले मैंने प्रदूषण की जो परिभाषा बताई है, प्रदूषण की सबसे पहले परिभाषा जाकर देखिए। यदि आप उस परिभाषा को एक बार देख लेंगे तो उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि आपको वायु प्रदूषण जरूर समझ में आएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, वायु प्रदूषण किसे कहते हैं। तो जब किसी प्राकृतिक संसाधन में अवांछित या हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं तो उसे कहते हैं प्रदूषण। अब जब हम किसी प्राकृतिक संसाधन के स्थान पर आपको जिस प्रदूषण की परिभाषा लिखनी है उस प्रदूषण की का नाम ऐड कर दीजिए तो आप उस प्रदूषण की वो परिभाषा हो जाएगी। जैसे हमें किसकी परिभाषा बता रहे हैं, वायु प्रदूषण की। किसकी बता रहे हैं, वायु प्रदूषण की। तो हम क्या लिखेंगे, जब वायु में अवांछित या हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं तो वायु की शुद्धता में गिरावट आ जाती है, जिसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं या हम इंग्लिश में एयर पोल्यूशन कहते हैं। एयर मीन्स वायु, पॉल्यूशन मीन्स प्रदूषण। आप किसी की भी परिभाषा लिखना चाहें प्राकृतिक संसाधन के स्थान पर आप उसका नाम ऐड कर दीजिए। हम यदि जल प्रदूषण की परिभाषा लिखना है तो जब जल में अवांछित या हानिकारक पदार्थ मिल जाता है तो उसकी शुद्धता में गिरावट आ जाती है, जिसे जल प्रदूषण कहते हैं। लेकिन आज का जो चैप्टर है, अपना टॉपिक है, वह क्या है, वायु प्रदूषण। तो किसी प्राकृतिक संसाधन के स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे, वायु का। तो जब वायु में अवांछित या हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं तो उसकी शुद्धता में गिरावट आ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण। प्रदूषण का सामान्य अर्थ होता है गंदा करना। अब हम किसे गंदा कर रहे हैं, वायु को। वायु प्रदूषण का तात्पर्य है वायु को गंदा करना, वायु को नुकसान पहुंचाना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको परिभाषा समझ में आ चुकी होगी। जब वायु में अवांछित या हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं तो उसकी शुद्धता में गिरावट आ जाती है, जिसे वायु प्रदूषण कहते हैं। अब हम बात करते हैं वायु प्रदूषण के कारण या स्रोत पर। इसके कारण क्या है, इसकी किस पर हम बात करेंगे, इसके कारण क्या है, वही कारण है, वही स्रोत है। तो देखें, कारण स्रोत एक ही कहलाते हैं, चाहे आप कारण कहें चाहे स्रोत कहें, दोनों एक ही हैं। तो वायु प्रदूषण के कारण क्या है, किन कारणों से वायु दूषित हो रही है, उनके स्रोतों के आपके नाम लिखना है। तो वायु दूषित होने का प्रथम कारण है आपका कारखाने, या हम कह सकते हैं उद्योग, कारखाने। आप किसी भी प्रदूषण की परिभाषा लिखें, आपका जो कारखाने हैं सभी प्रकार के प्रदूषण के लिए जिम्मेवार है। चाहे वो आपका वायु प्रदूषण हो, चाहे जल प्रदूषण हो, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे मृदा प्रदूषण हो, चाहे रेडियो एक्टिव प्रदूषण हो, हर प्रकार के प्रदूषण में के लिए कारखाने जिम्मेवार हैं। अब यदि आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं और उसके लिए जब वीडियो देख रहे हैं तो आप इतना लिखेंगे तब आपके नंबर नहीं मिलेंगे, आपको इसका वर्णन करना पड़ेगा। वर्णन में क्या लिखेंगे, कारखानों से निकला हुआ धुआं वायु में जाता है, वातावरण में प्रवेश करता है, वातावरण में उपस्थित वायु को प्रदूषित कर रहा है। आप कारखाने की हेडिंग बनाएंगे, उसका वर्णन लिखेंगे। कारखानों से निकला हुआ विषैलापद धुआं पर्यावरण या वातावरण में जाता है और वहां पर वायु को प्रदूषित करता है। सीधी सी बात है, प्रदूषण के जो स्रोत हैं वह है जिससे धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वो इसके स्रोत हैं। तो वायु प्रदूषण का प्रथम स्रोत क्या है, कारखाने। दूसरा स्रोत क्या हो जाएगा इसका, परिवहन, क्योंकि परिवहन से भी धुआं निकलता है वो जो वायु को क्या कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है।
परिवहन से निकलने वाला प्रदूषित धुआं या प्रदूषित गैसें वातावरण में उपस्थित वायु को प्रदूषित कर रही हैं। अब इसके अलावा जो धुआं या कार्बन डाइऑक्साइड है वो किससे निकलता है? इसके अलावा जो आपका कारखाने हो चुका, परिवहन हो चुका, कारखाने व परिवहन के अलावा जो विषैला धुआं है वह उत्पन्न होता है जैसे अपन कृषि यंत्र। अब कृषि यंत्र में क्या क्या आते हैं? जैसे कि ट्रैक्टर, ट्रैक्टर के अलावा क्या आता है? पंप, इनसे भी धुआं उत्सर्जित होता है। तो ये इनसे जो धुआं निकलता है वह वातावरण में वायु को क्या कर रहा है? प्रदूषित कर रहा है। इसके अलावा और धुआं किससे निकलता है? घरेलू ईंधन, ये भी वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेवार है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको स्रोत समझ में आ चुके होंगे। आप माइंड में एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। स्रोत का तात्पर्य है वे पदार्थ जिससे धुआं निकले, जिससे धुआं उत्सर्जित हो, तो वे सभी पदार्थ आपके स्रोत के अंतर्गत आएंगे। जैसे वायु प्रदूषण में धुआं कहाँ से निकलता है? क्या कारखानों से, परिवहन से, कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर और पंप। घरेलू ईंधन, घरेलू ईंधन का तात्पर्य है जब हम खाना, हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें बनाती हैं तो उसमें खाना बनाते समय जब लकड़ी को जलाते हैं तो उससे जो धुआं निकलता है वह वायु प्रदूषण को लिए जिम्मेवार है। तो ये आपके क्या थे? वायु प्रदूषण के स्रोत। आप इसकी हेडिंग बनाएंगे, हेडिंग में लिखेंगे वायु प्रदूषण के स्रोत निम्नलिखित हैं। यदि कारण के नाम से आता तो आप कारण की हेडिंग बनाएं। सबसे पहला स्रोत है कारखाने। कारखानों से निकला हुआ विषैला धुआं वायु में मुक्त होता है और वायु में उपस्थित वातावरण में उपस्थित वायु को प्रदूषित कर रहा है। परिवहन, परिवहन से निकला हुआ धुआं या कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में उपस्थित वायु को प्रदूषित कर रहे हैं। कृषि के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले यंत्र जैसे ट्रैक्टर, पंप, इनके प्रयोग के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो वातावरण में उपस्थित वायु को प्रदूषित कर रही है। घरेलू ईंधन, घरेलू ईंधन में आपकी जलाऊ लकड़ी है। इसके जलाने से अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैसें उत्सर्जित होती हैं जो वातावरण को प्रदूषित कर रही हैं। तो ये थे आपके कारण या स्रोत। अब हम बात करते हैं नियंत्रण के उपाय। इसके नियंत्रण के उपाय क्या हैं? नियंत्रण के उपाय, नियंत्रण के उपाय आए तब आप इसी को लिखेंगे। रोकथाम के उपाय आए तब भी आप इसी का वर्णन करेंगे। तो नियंत्रण के उपाय या रोकथाम के उपाय दोनों एक ही हैं। अब आपको रोकथाम या नियंत्रण के उपाय में ऐसे टॉपिक लिखना है, ऐसे मुख्य बिंदु देना है जिसके माध्यम से आप धुआं कम से कम उत्सर्जित हो, यदि हो भी तो उसका नुकसान ना हो। तो अब इसके उपाय क्या हैं? सबसे पहला, जैसे कि आपका कारखाने से धुआं निकलता है तो कारखाने में हम क्या कर दें जिससे वातावरण में गैसों को प्रदूषित ना हो? तो कारखानों में चिमनियों का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए? कारखानों में चिमनियों का प्रयोग करना चाहिए। और जो चिमनियां हैं उनकी ऊंचाई अत्यधिक होनी चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए कारखाने में? चिमनियों का। किसका प्रयोग करें? कारखानों में दूसरा है, अगर चिमनियों का प्रयोग करने के साथ साथ चिमनियों की ऊंचाई अत्यधिक रखनी चाहिए। चिमनियां अत्यधिक ऊंची होनी चाहिए। दूसरा, अब अपन का कारण या स्रोत क्या है? परिवहन। तो अब ऐसा तो है नहीं कि अब परिवहन को बंद कर दें,
क्योंकि परिवहन को यदि हम बंद कर देंगे तो हमारा यातायात शून्य हो जाएगा। हमें फिर वही पुरानी पद्धति में घोड़ा गाड़ी का यूज करना पड़ेगा, साइकिल का यूज कर सकते हैं। साइकिल भी प्रदूषण नहीं फैलाती है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम परिवहन में फिल्टर का यूज करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए? परिवहन में फिल्टर का। यदि आप परिवहन में फिल्टर का यूज करते हैं तो प्रदूषण ना के बराबर होता है। इसके अलावा परिवहन में सीएनजी गैस का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए? सीएनजी गैस। इलेक्ट्रिक बाइक वाहन का प्रयोग करना चाहिए। इससे भी प्रदूषण कम होता है, ना के बराबर होता है। तो कारखानों में किसका प्रयोग करना चाहिए? चिमनियों का। चिमनियों की ऊंचाई अत्यधिक होनी चाहिए। परिवहन में फिल्टर का प्रयोग करना चाहिए। सीएनजी गैस का प्रयोग करना चाहिए। इलेक्ट्रिक स्कूटर इसके अलावा बाइक, इनका प्रयोग करना चाहिए। अब आता है कृषि यंत्र। तो कृषि यंत्र में जो अपन ट्रैक्टर, पंप है, पंप के स्थान पर जो हमें सिंचाई करनी चाहिए वह है डीजल पंप के अपेक्षा विद्युत या सौर ऊर्जा से चलने वाले, जैसे इलेक्ट्रिक बिजली है, इनसे चलने वाले पंप से सिंचाई करनी चाहिए। घरेलू ईंधन में हमें एलपीजी गैस का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए? एलपीजी गैस का। तो यदि आप इस प्रकार के प्रयोग करोगे तो वातावरण में जो वायु प्रदूषण बढ़ रहा है उसको एक हद तक कम कर सकते हैं। तो जो आपके हमने 4 स्रोत बताए थे, उन चारों स्रोत पर आधारित हमने क्या दिए? नियंत्रण के उपाय। पहला नियंत्रण का उपाय क्या है? आप हेडिंग बनाएंगे वायु प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय। पहला क्या हो जाएगा? कारखानों में चिमनियों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, कारखानों में चिमनियों की ऊंचाई अत्यधिक होनी चाहिए। तीसरा, परिवहन में फिल्टर का यूज करना चाहिए। सीएनजी युक्त परिवहन का प्रयोग करना चाहिए। इलेक्ट्रिक परिवहन का प्रयोग करना चाहिए। आपको इसको किसी हेडिंग से नहीं लिखना है, आपको पॉइंट बना बना लिखना है। पहला पॉइंट, इसके 2 पॉइंट बन जाएंगे, इसके 3 पॉइंट, फिर चौथा पॉइंट लिखोगे बिजली से चलने वाले पंप हैप का प्रयोग करना चाहिए। या फिर अपन लिख सकते हैं, आपको 6 नंबर का आता तो इसको आप छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हैं। इसका लिख सकते हैं घरेलू ईंधन में हमें एलपीजी का प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार के आपके 5 या 6 नियंत्रण के उपाय हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको नियंत्रण के उपाय समझ में आ चुके होंगे। अब हम देखते हैं वायु प्रदूषण की हानियां या नुकसान। इससे वायु प्रदूषण से नुकसान क्या है, हानियां क्या है? तो सबसे पहली हानि है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से जो वायुमंडल है उसका तापमान बढ़ रहा है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वातावरण का तापमान बढ़ रहा है। दूसरी हानि क्या है? वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा बढ़ने से जो ओजोन परत को प्रभावित करती है। और ओजोन परत क्या है, इस पर हमने वीडियो बनाया है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से तापमान में वृद्धि हो रही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा बढ़ने से यह ओजोन परत को विघटित करती है। किसको विघटित करती है? ओजोन परत को। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से श्वास संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं, जिससे हमें सांस लेने में क्या होती है? परेशानी होती है। ये थी गैस की आपकी हानियां या दुष्प्रभाव या नुकसान। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। इसे हम हानियां भी कह सकते हैं, नुकसान भी कह सकते हैं, प्रभाव भी कह सकते हैं, जिस नाम से आए उसको लिखिए। इसके हमने कितने प्रभाव बताए, निम्न बताए। सबसे पहले हेडिंग बनाओगे आप वायु प्रदूषण की हानियां। पहली हानि, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से तापमान बढ़ रहा है। दूसरी हानि का क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत विघटित हो रही है। तीसरी
तीसरी हानि जो आपकी रहेगी, वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। चौथी हानि, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से तापमान बढ़ रहा है, तापमान के बढ़ने से जो ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं, इसकी क्या है, हानि है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी प्रकार की जो वीडियो है लेकर आता रहता हूँ।